हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर जीएस नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया। जी हाँ, माइक्रोबायोलॉजी का एक और नया टॉपिक करेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया। तो क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, क्या क्या टाइप होते हैं, सारे एक एक इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया दैट आर typically यूनिसेलर माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फ्यूजन। मतलब बैक्टीरिया यूनिसेलर है, माइक्रोस्कोपिक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो बाइनरी फ्यूजन द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। मतलब यूनिसेलर मतलब सिंगल सेल का बना हुआ है। माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक मतलब जो माइक्रोस्कोप से उसे देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब ये प्रोकैरियोट हम लोग ये होते हैं यूकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मतलब पुराना, मतलब बहुत ही पहले, यानी कि इनको देखा गया था। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो बाइनरी फिजन द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। बाइनरी फ्यूजन एक इसका रिप्रोडक्शन का टाइप है जो बाइनरी बाइनरी फिजन द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। साइज ऑफ बैक्टीरिया, साइज इसकी बात करें इसका तो 1 माइक्रोन होता है। और डायमीटर ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो 0.22 से 1.5 माइक्रोन होता है इसका डायमीटर। उसकी लेंथ की बात करें 3 to 5 माइक्रोन, इसकी लेंथ होती है वो 3 to 5 माइक्रोन होती है। बैक्टीरिया विच कैन नॉट सीन बाई नेक्ड आइज दैट कैन ओनली सी बाई माइक्रोस्कोप। बैक्टीरिया को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। मतलब बैक्टीरिया जो हमारा, वो हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो बेस्ड ऑन द ऑक्सीजन बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एरोबिक और एनारोबिक। मतलब ऑक्सीजन के आधार पर बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया है, एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक मीन मतलब दे कैन ग्रो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इस प्रकार के बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो कर सकते हैं। मतलब दे कैन ग्रो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस प्रकार के बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो कर सकते हैं। मतलब इस प्रकार के बैक्टीरिया जो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो करते हैं, इसे एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। मतलब एरोबिक बैक्टीरिया। और दूसरा है एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक मीन्स दे कैन नॉट ग्रो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकते। जो एरोबिक था वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो कर सकता था, जो एनारोबिक है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकते। बैक्टीरिया आर मे बी यूजफुल फॉर ह्यूमन एंड हार्मफुल फॉर ह्यूमन। मतलब जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमन बॉडी के लिए यूजफुल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो दही में पाया जाता है, वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है, वो यूजफुल होता है। और कई और भी बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, जो है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर मतलब क्या क्या आता है, फ्लैजिलम, पिलाई, सेल वॉल, कैप्सूल, साइटोप्लाज्म कंटेंट, और डीएनए और आरएनए। सेल वॉल, सेल wall is the outermost layer of the bacteria. Its main function is that is prevent bacteria from osmotic burst। मतलब सेल वॉल बैक्टीरिया की osmo आउटर मोस्ट लेयर है। इसका मुख्य कार्य ये बाहर से किसी भी चीज को बैक्टीरिया के अंदर नहीं आने देती। मतलब जो सेल वॉल है ये बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट लेयर है, मतलब सबसे बाहरी परत है। और इसका मुख्य कार्य ये बैक्टीरिया को के अंदर किसी भी चीज को अंदर नहीं आने देती। ऑस्मोटिक ब्रस्ट मतलब मान लीजिए कोई बलून है, अगर उसमें छेद कर दी जाए तो उसके अंदर कोई भी चीज एंटर कर सकती है, वो फट जाएगा बैक्टीरिया, उसके क्या सारे कंटेंट है, यानी डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस सब बिखर जाएंगे। तो इसको प्रिवेंट कौन करता है, और प्रिवेंट कौन करता है, सेल वॉल। सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर होती है बैक्टीरिया की सबसे। अब आता है अकॉर्डिंग टू द सेल वॉल बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। सेल वॉल के आधार पर बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया है। देखो कौन कौन से। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल बैक्टीरिया है थिनर सेल वॉल। मतलब
जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इसकी सेल वॉल पतली होती है। हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसकी सेल वॉल कैसी होती है, पतली होती है। इसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल आर वेरी थिक स्ट्रक्चर ड्यू टू लिपोप्रोटीन एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन। मतलब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल होती है वो वेरी थिक होती है, मतलब बहुत मोटी होती है। और किसके कारण होती है, लिपोप्रोटीन और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन कारण। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसमें लिपोप्रोटीन और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होता है, और भी कई चीजें होती हैं, इसके कारण इसकी सेल वॉल कैसी होती है, मोटी होती है, थिक होती है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिनर होती है, थिन सेल वॉल होती है, पतली। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल होती है मोटी। अब आता है फ्लैजेलम। फ्लैजेलम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया। इट हेल्प टू मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। मतलब फ्लैजेलम बैक्टीरिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये बैक्टीरिया को मूव करने में मदद करती है। तो जो फ्लैजेलम है वो बैक्टीरिया का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये बैक्टीरिया को मूव मोटिलिटी करने में मदद, मतलब बैक्टीरिया को आगे बढ़ने में, पीछे होने में, मतलब इसको मोटिलिटी करने में इसको मदद करते हैं बैक्टीरिया फ्लैजेलम। इसके बाद आता है पिलाई। पिलाई में बी प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो पिलाई होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में पाई जाती है। अब देखते हैं पिलाई क्या होती है। और टाइप ऑफ पिलाई, टाइप की बात करें, एक होती है सेक्स पिलाई, एक होता है आईवी पिलाई। सेक्स पिलाई क्या होती है, इट हेल्प टू ट्रांसफर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। मतलब ये बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर करता है। और आईवी पिलाई की होती है, इट हेल्प टू मोटिलिटी इन सम बैक्टीरिया। ये कुछ बैक्टीरिया मोटिलिटी में मदद करते हैं। मतलब जो सेक्स पिलाई होती है, मतलब जो आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, जो बीच में सेक्स पिलाई है, ये इसका डीएनए ट्रांसफर हो रहा है इसमें, इसी को सेक्स पिलाई बोलते हैं हम। जो दूसरा है आईवी पिलाई, ये बैक्टीरिया को मोटिलिटी में मदद करती है। इसके बाद आता है कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया। कैप्सूल के बाद इट इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, इट इज मेड पॉलीसेकेराइड। मतलब जो कैप्सूल है वो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, और ये पॉलीसेकेराइड का बना होता है। कैप्सूल बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है जो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन क्या क्या है, डिपेंडिंग ऑन द साइज शेप बैक्टीरिया आर डिवाइडेड डिफरेंट टाइप्स। मतलब साइज शेप के आधार पर बैक्टीरिया को कई प्रकार बांटा गया है। उधर कोकई, बेसिलाई, विब्रियो, स्पाइरला। अब इनको एक एक करके डिफाइन करेंगे। कोकई, कोकई दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड ओवल शेप, स्पेरिकल शेप, दे मे बी फाउंड डिफरेंट अरेंजमेंट। मतलब इस प्रकार के बैक्टीरिया है वो ओवल शेप के होते हैं, स्पेरिकल शेप के होते हैं, और ये डिफरेंट अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। कोकाई ये जो ओवल शेप के और स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं, और ये डिफरेंट अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। और इसके एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकल। उसके बाद आता है हमारा बेसिलाई। बेसिलाई दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन रॉड शेप्ड सेल, इट इज आल्सो फाउंड इन डिफरेंट अरेंजमेंट। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया रॉड शेप्ड के होते हैं, और ये डिफरेंट अरेंजमेंट में हो सकते हैं। इसके एग्जांपल हैं कॉर्नियोबैक्टीरियम और मायोबैक्टीरियम और ट्यूबरक्लोसिस। जो बेसिलाई है इसके एग्जाम्पल जो रॉड शेप का बैक्टीरिया है, और ये डिफरेंट अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कॉर्नियोबैक्टीरियम और मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्पाइरेला। स्पाइरेला हमारा आता है स्पाइरेला दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दे आर मोस्ट मोटाइल बैक्टीरिया। इस प्रकार के बैक्टीरिया स्प्रिंग जैसे होते हैं, और ये अधिक गति वाले बैक्टीरिया होते हैं। मतलब स्पाइरला ही स्प्रिंग शेप के बैक्टीरिया होते हैं, और ये अधिक गति वाले बैक्टीरिया होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर में आपको एक चीज दिखाते हैं, यानी कौन सी चीज कहाँ प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, ये आपको दिख रहा होगा।
जो हमारा इसमें बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है, ये जो फ्लैजेलम है हमारी, जो बैक्टीरिया को मोटाइल करने में मदद करती है, ये फ्लैजेलम है हमारी, जो बैक्टीरिया को आगे पीछे मोटिविटी मोटाइल करने में मदद करती है। और ये हमारा आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा होगा, ये साइटोप्लाज्म कंटेंट है। ये लिक्विड टाइप का होता है, इसके अंदर सारे बैक्टीरिया सेल के जो डीएनए आरएनए न्यूक्लियस होता है वो सारा प्रेजेंट होता है इसके अंदर। जो आपको ये दिख रहा है उन लिक्विड फॉर्म में, ये साइटोप्लाज्म है। इसके बाद आपको जो ये छोटी छोटी बिंदी टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हमारे राइबोसोम्स हैं। और उसके बाद हमने आपको बताया कि पिलाई, एक सेक्स पिलाई और आईवी पिलाई। जो आपको ये बाहर बाल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये है पिलाई। और उसके बाद ये है आपको जो ब्लू कलर का पर्पल कलर का अंदर दिख रहा है, ये न्यूक्लियर डीएनए आरएनए जो साइटोप्लाज्म कंटेंट के अंदर है। और उसके बाद आता है ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सबसे आउटर वाली इनर लेयर है जो हमारी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और जो सेल वॉल है, ये आपको सेकंड लेयर दिख रही है, ये सेल वॉल है। उसके बाद आता है जो सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है, वो ये होता है कैप्सूल, जो आपको दिख रहा है। और ये आपको जो छोटी दिख रही है, ये प्लाज्मेट है। तो आपको बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।